नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है आपका सर्वेइंग से। सर्वेइंग में आज हम कवर करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। साथियों, यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन टेबल में सर्वेइंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में, और साथ ही इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लेन टेबल मेथड के ज़रिए किस तरह टेबलिंग की जाती है। इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथ ही इसके इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको हमेशा बहुत ही बढ़िया टेक्निकल अपडेट हमेशा मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों, क्या है प्लेन टेबल सर्वेइंग, इसके बारे में जानते हैं। साथियों, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये वाली, ये प्लेन टेबल सर्वे है जो प्लॉटिंग वर्क चल रहा है यहाँ पर बेसिकली। एंड द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ प्लेन टेबल सर्वेइंग। मतलब क्या है कि जब सर्वेइंग किया जाता है तो फील्ड वर्क के साथ साथ प्लॉटिंग भी दोनों एक साथ साथ की जा सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग कहते हैं, है ना। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैपिंग, है ना। ये जो मेथड होता है बेसिकली प्लेन टेबल सर्वे, इन छोटे एरिया के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ लो होती है इसमें। बेसिकली जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ये जो इट इज़ लेस कॉस्टली देन द थियोडोलाइट सर्वे, जो थियोडोलाइट सर्वे होता है उससे कम कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेन टेबल सर्वे के पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा है कि द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ प्लेन टेबल सर्वेइंग। मतलब प्लॉटिंग के साथ साथ आपका जो फील्ड वर्क एक साथ हो जाए, है ना, तो उसे हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो इसकी लेस कॉस्ट होती है कंपेरेबिलिटी टू द थियोडोलाइट के मुकाबले, है ना। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल ऑफ मैपिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें वेरी लो होती है बेसिकली, है ना। तो साथियों, चलते हैं आगे और आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। जो भी इसके प्लेन टेबल के सर्वे हैं, जो भी अभी इमेज पर देख रहे हैं, ये प्लेन टेबल सर्वे हैं। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम जो कि आपके इक्विपमेंट है जो प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपका एलडी रेट हो गया, आपका प्लम्बिंग वर्क का प्लम बॉब, जिसे हम प्लम बॉब कहते हैं, वो हो गया। स्पिरिट लेवल हो गया आपका, कंपास हो गया आपका, और ड्राइंग शीट हो गई आपकी, ठीक है। एलिडेट हो गया आपका, एंड प्लम्बिंग बॉब हो गया आपका, स्पिरिट लेवल हो गया आपका, और कंपास हो गया आपका, ड्राइंग शीट एंड जो ड्राइंग बोर्ड वगैरह वो होता है ना। ये सारे क्या होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट होते हैं आपके प्लेन टेबल सर्विंग में जिसका आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट होते हैं। अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका यूज़ क्या होता है। उससे पहले एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह हम प्लेन टेबल सर्वे को परफॉर्म करते हैं। By backside method. In the backside method, we have the 2 points. Point A, that is we have marked. ये साथियों आपका प्लम बॉब है। Then the second point you can see that is in this direction. You can see the ringing round, that is your point B. So this is our line AB. So when we are going to perform the orientation by backside method, first of all, you place the plane table at point B.
perform the temporary adjustment. First is leveling. Leveling is done with the help of this spirit level. This you can place a spirit level along the sheet and you can see the bubble should be in the center. ये साथियों बबल ट्यूब होता है. You can place the level shaft, transfer to the sheet and you can make this bubble in center. This is the method how we can बेसिकली इसका यूज बबल ट्यूब का लेवलिंग के लिए किया जाता After है. leveling, then is centering. In centering, we can use this plumbing part. Okay, we have to transfer the point A on the sheet with the plumbing part. You can see like this. Here we have a sliding knot over here. You can use this sliding knot to make this plumb up and down and make this centered with the help of this plumbing part. So when this plumb bob is in the center, we can transfer this point on the blank sheet. So this method you can see very easily. Now, if there is small shifting, now you can see the point. This plumbing bob. तो साथियों आपने देखा कि किस तरह जो प्लम बॉब से किस तरह सेंटरिंग की जाती है और किस तरह प्लम बॉब का यूज़ होता है. ठीक है, और किस तरह हम इस ऑपरेशन को कर पाते हैं, किस तरह प्लॉटिंग कर पाते हैं, किस तरह पूरे मैपिंग डिज़ाइन की जाती है. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होते हैं सारे के सारे. और फिर चाहे आपका एलिडेड हो, फिर चाहे आपका स्ट्रीट लेवल हो, फिर चाहे आपका कंपास हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे के सारे. तो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में ब्रीफली तरीके से. एलिडेड की बात करें साथियों तो इट इज़ अ स्ट्रेट एज एंड रूरल हैविंग अ सम फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग डिवाइस एंड वन ऑफ द एज ऑफ रूरल एंड बिलीव दैट ऑफ इट इज़ ग्रेजुएटेड बाय ऑलवेज टू एज यूज टू ड्राइंग एंड ऑफ द साइट. ठीक है, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये एलिडेड होता है बेसिकली एंड इट इज़ स्टेट एज रूरल हैविंग द सम फॉर्म एंड है ना स्टेटिंग डिवाइस होता है बेसिकली ये. एंड वन एज ऑफ रूरल बिलीव दैट इट इज़ ग्रेजुएटेड एंड ऑलवेज द एज ऑफ यूज टू ड्राइंग इन स्टेट. साथियों ऐसे कि आपका एक प्लम बॉब होता है जिसका आप अभी आपने देखा कि प्लम बॉब का यूज़ बेसिकली आप सेंटरिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं ना. जो भी आपका सेंटर पॉइंट होता है उसको फाइंड करने के लिए आप प्लम बॉब का यूज़ करते हैं. द प्लम इज़ फ्रॉम अ यू टाइप, जैसे कि आपने देखा था यू टाइप का भी होता है, उससे भी आप सेंटरिंग कर सकते हैं ना. एंड अपर हॉरिजॉन्टल आर्म एंड लोअर इंक्लाइंड आर्म, ये उसके पार्ट्स होते हैं. एंड द अपर आर्म प्रोवाइड दैट पॉइंटर एंड वाइल द लोअर आर्म इज प्रोवाइड द हुक्स सस्पेंड ऑफ प्लम बॉब, जिसमें हम प्लम बॉब को सस्पेंड कराते हैं, उसको लटकाते हैं. ठीक है, तो ये आपका प्लम बॉब होता है जिसका यूज़ क्या करते हो आप सेंटरिंग पॉइंट जानने के लिए, फाइंड करने के लिए इसका प्लम बॉब का यूज़ करते हो. ठीक है, ऐसे ही आपका अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्लेन टेबल सर्विंग में आप उनका यूज़ करते हो. फिर चाहे आपका स्पिरिट लेवल हो गया जिसका ये बबल ट्यूब होता है इसमें, है ना, तो ये बेसिकली लेवलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है. फिर चाहे आपका कंपास हो गया, कंपास इज कंसिस्ट ऑफ 80 to 150 mm long and 30 meter wide and box carrying of freely and suspended of needle. It has to center at the end of the needle and graduation by the mark of box in and indicate 0, 5 and degree, है ना. सो इट्स साइड ऑफ द सेंटर. बेसिकली इसका जो साइज होता है साथियों कंपास का वो 80 से 50 मीटर लॉन्ग होता है एंड 30 mm का 80 से 150 mm लॉन्ग होता है एंड 30 mm इसका वाइड होता है. ठीक है, एंड सस्पेंडेड ऑफ नीडल इट्स सेंटर एट द एंड ऑफ द नीडल ग्रेजुएशन आर द मार्क ऑफ वॉक्स indicate that of 0.5 degree at the either of the side and the center. तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कंपास. कई बार इसका जो मेजरमेंट पूछ लिया जाता है कंपास का कि इसका लॉन्ग कितना मीटर लॉन्ग होता है, कितना मीटर वाइड होता है, इन सभी के बारे में भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब बात करते हैं ड्राइंग की. तो साथियों ये ड्राइंग जो होती है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए सबसे पहले तो, और
आपकी जो टेबल में है एडजस्ट होनी चाहिए ड्राइंग। तो ड्राइंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जब आप प्लॉटिंग करते हैं और जब आप उसमें ड्रॉ करते हैं सारी चीज़ों को, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आपकी जो ड्राइंग शीट होनी चाहिए जो कि आप प्लेन टेबल सर्विंग में उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथड्स की कि क्या क्या उसमें मेथड्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेटअप कैसे करते हैं हम प्लेन टेबल सर्विंग को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटअप की, उसके बाद हम करेंगे मेथड्स की। तो साथियों पहले क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद ओरिएंटेशन करते हैं। अगर लेवलिंग की बात करें, इट इज़ द ऑपरेशन टू सेटिंग अप द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन पॉइंट एंड द कन्वीनियंट ऑफ द हाइट। ठीक है, सबसे पहले लेवलिंग किया जाता है, मतलब जो भी आपका प्लेन टेबल होता है, टेबल होते हैं, जो भी आपका ट्राइपॉड उसके लेग्स होते हैं ना, उसको सेटअप किया जाता है और उसको सेंटर किया जाता है बेसिकली, है ना, उसको पूरी तरह से सेंटर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका सेंटरिंग का होता है। इट मे बी डन बाय द प्लम बॉब, जैसे कि आपने क्लिप में देखा था, वीडियो में देखा था कि किस तरह प्लम बॉब के जरिए, किस तरह यू फ्रेम के जरिए उसको सेंटरिंग किया जा रहा था, है ना। अगला आपका जो ऑपरेशन होता है, जो भी सेटअप करते हैं प्लेन टेबल सर्व का, ओरिएंटेशन होता है जो का। इट इज़ द ऑपरेशन इन विच द प्लेन टेबल टर्न शो दैट ऑफ ऑल द लाइन ऑन द पेपर एंड पैरेलल टू कॉरस्पॉन्डिंग द लाइन ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या है, सेटअप ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग के कुछ ऑपरेशंस हैं जिनका यूज आप क्या करते हो, प्लेन टेबल सर्विंग में करते हो, फिर चाहे लेवलिंग हो गया, सेंटरिंग हो गया या ओरिएंटेशन हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो आपका हो गया किस तरह हम सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर चाहे आपका लेवलिंग हो गया, सेंटरिंग हो गया या आपका ओरिएंटेशन हो गया। लेवलिंग क्या था, इट इज़ द ऑपरेशन टू सेटिंग अप द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन एंड पॉइंट एट द कन्वीनियंट ऑफ द हाइट। एंड सेंटरिंग क्या, इट इज़ मे बी डन बाय द यू फ्रेम एंड प्लम बॉब के जरिए हम इसका यूज़ करके। एंड ओरिएंटेशन it is the operation so that it will be plane table turn so that all the line and paper, है ना, जो पेपर में उसको लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, एंड इज डन बाय द, इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम बात करते हैं इसके मेथड्स की, किस तरह के मेथड्स होते हैं, किस तरह इसको परफॉर्म किया जाता है। साथियों कुछ मेथड्स होते हैं हमारे जो कि हम इनका यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, सारे मेथड्स होते हैं। फिर चाहे आपका रेडिएशन हो गया आपका, है ना, इंटरसेक्शन हो गया आपका, ट्रावर्सिंग हो गया या रिसेक्शन हो गया, ये कुछ 4 तरह के मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ आप प्लेन टेबल सर्विंग में करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स के बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था साथियों कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे टेक्निकल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए साथियों। तो ये थी छोटी सी क्लास, आई होप कि आपको पसंद आई होगी साथियों। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट है आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, शुभ रात्रि, और मन लगा कर पढ़ते रहिए और मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार साथियों।